ठीक है, नाउन को हम कंटिन्यू करते हैं। आज कुछ नाउन्स की एग्जांपल्स मैं आज आपके सामने लिखूंगा। ठीक है, उनके डिफरेंट जो है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज लाएंगे। जैसे वुड, वुड में अगर आप एस ऐड करते हो तो वुड्स हो जाता है, तो वुड होता है लकड़ी। ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। वुड्स का मीनिंग चेंज हो जाएगा। वुड्स का मीनिंग क्या होगा? फॉरेस्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। सो अ माइनर चेंज कैन चेंज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये नाउन है, राइट, वुड। ठीक है, नाउन की हम बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं ऊपर मिटा रहा हूँ नाउन। वुड यूज़ क्या होता है? वुड इज़ यूज्ड एज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यूज़ होता है। लेकिन अगर मैं इसको वुड्स लिखता हूँ तो वुड्स लिखने से इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब वुड्स का मीनिंग क्या हुआ? इट मीन्स फॉरेस्ट। वुड्स का मीनिंग क्या हो गया? फॉरेस्ट। यानी वुड्स भी यूज़ किया जाता है तो वुड्स का मतलब फॉरेस्ट होता है, जहाँ वुड का मतलब लकड़ी होता है, और वुड्स फॉरेस्ट के लिए यूज़ किया जाएगा। इसी तरीके से वाटर, ये भी मटेरियल है, मटेरियल नाउन है। लेकिन अगर मैं वाटर्स लिखता हूँ तो वाटर्स लिखने से इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ठीक है, वाटर अगर मटेरियल नाउन है तो वाटर्स का मतलब हम सी की बात कर रहे हैं, तो वाटर्स का मीनिंग, ठीक है, समुंदर हो जाएगा। ठीक है, समुद्र, सी। नेक्स्ट है एसेट, राइट, ASSET। एसेट क्या होता है? एसेट होता है क्वालिटी, किसी शख्स की कोई खासियत, कोई क्वालिटी, राइट। एसेट का मीनिंग क्वालिटी है। लेकिन अगर मैं एसेट्स लिखता हूँ, एसेट्स का मीनिंग क्या होता है? एसेट्स का मीनिंग चेंज हो जाता है, जिसका मतलब होता है प्रॉपर्टी, राइट। एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी होता है। एसेट का मतलब जहाँ क्वालिटी होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन स्किल इज योर वन ऑफ द एसेट्स, वन ऑफ द एसेट्स। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ इसकी एसेट की। ठीक है, इज योर एसेट, इज योर क्वालिटी, इज योर, ठीक है, स्ट्रेंथ, फॉर एग्जाम्पल। तो एसेट क्वालिटी के लिए यूज़ किया जाएगा। एसेट्स का मीनिंग डिफरेंट है, वो प्रॉपर्टी के लिए यूज़ किया जाएगा। इसी तरीके से द नेक्स्ट वर्ड इज आयरन। आयरन का मतलब मटेरियल, एक धातु का नाम है, मेटल का नाम है आयरन। लेकिन अगर आप इसमें एस लगा लोगे तो आयरन्स का मतलब क्या होता है? जंजीरें, चेन्स। तो यहाँ चेन्स के लिए यूज़ किया जाएगा। आयरन्स का मीनिंग चेन्स के लिए यूज़ किया जाएगा। इसी तरीके से वर्क, वर्क, वर्क का मतलब काम। ठीक है, टॉयल भी आप यूज़ कर सकते हैं हार्ड वर्क के लिए, लेबर भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो काम से रिलेटेड है। लेकिन जब मैं वर्क्स की बात करूँगा, इफ़ आई एड एन एस टू द नाउन वर्क्स, वर्क्स का मतलब क्या होता है? वर्क्स का मतलब किसी राइटर की लिखी हुई किताबें, राइट, वर्क्स ऑफ अ राइटर। तो वहाँ इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। वर्क्स का मतलब लिटरेरी, वर्क्स का मीनिंग लिटरेरी राइटिंग्स, इट मीन्स लिटरेरी राइटिंग्स। क्या मीनिंग हो जाता है? लिटरेरी राइटिंग्स। वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, इन द वर्क्स ऑफ मिल्टन, राइट, वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स। सो वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स मीन्स पोएट्री ऑफ जॉन कीट्स। पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि पोएट्री ही यूज़ किया जाता है, ये ठीक क्या है? सिंगुलर यूज़ किया जाता है। पोएट्रीज यूज़ आप नहीं करेंगे। द पोएट्री ऑफ जॉन कीट्स इज़ वर्थ रीडिंग, राइट, पढ़ने के काबिल है। ठीक है, पोएट्री, राइट, पोएट्री यूज़ करेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा मजमुआ क्यों ना हो, कलेक्शन क्यों ना हो, उसे पोएट्री कहेंगे। और अगर पोएट्री की कलेक्शन है तो पोएट्री कलेक्शन भी यूज़ किया जाता है। इवन वर्ड कंपेंडियम भी कई बार यूज़ किया जाता है, राइट। इसी के अलावा इसके साथ साथ एक और वर्ड है, जैसे फ्रूट कॉमनली यूज़ किया जाता है। फ्रूट क्या है? फल है, एक नाउन है ये, राइट। तो ये भी किसके लिए? एडिबल थिंग है। फ्रूट इज़ एन एडिबल थिंग, खाने की चीज़ है। लेकिन अगर मैं फ्रूट के साथ एस लगा लूँ तो क्या हो जाएगा? फ्रूट्स हो जाएगा। अब यहाँ फ्रूट्स का मीनिंग क्या होता है? फ्रूट्स का मतलब रिजल्ट, फ्रूट्स का मतलब, ठीक है, फल। हाँ, समझ आई? द फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क, ऐसे भी यूज़ किया जा सकता। अब हार्ड वर्क, मेहनत करके थोड़ा फल मिलने का मतलब रिजल्ट। द फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क क्या हो जाएगा? सो इट मीन्स फ्रूट्स का मीनिंग रिजल्ट्स। इस तरीके से ये नाउन यूज़ किए जाते हैं, जहाँ मीनिंग चेंज हो जाता है। एक एस लगाने से मीनिंग बदल जाता है, एक नाउन डिफरेंट मीनिंग देता है। इसी तरीके से आम,
आर्म का मीनिंग क्या होता है? आर्म मीन्स ARM, आर्म। बाजू को भी कहते हैं, राइट, बाजू को कहते हैं। इट इज़ ठीक है, बॉडी ऑर्गन है, हमारे जिस्म का एक अंग है, तो आर्म। लेकिन अगर इसमें S लगा लो तो आर्म्स, यस, राइट, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। वेपन्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, आर्म्स का मतलब वेपन्स हो जाएगा। आर्म का एक मीनिंग और आर्म्स का मीनिंग चेंज हो जाएगा। आर्म्स का मीनिंग वेपन होता है। दूसरा कल वर्ड एक पढ़ा था हमने पीछे, ALMS, आर्म्स, बट वो यहाँ नहीं लिखना, आर्म्स वर्ड है, ठीक है, प्लूरल में ही लिखा जाता है ये। तो आर्म्स का मीनिंग क्या होता है? चैरिटी, राइट। समटाइम्स मनी, फूड और चैरिटी दैट वी गिव टू द पुअर पीपल, जो गरीबों को हम देते हैं, मदद करते हैं, खैरात वगैरह, उसे आर्म्स कहते हैं, राइट। इसी तरीके से वर्ड गुड है, GOOD, गुड। गुड का मतलब क्या होता है? गुड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अच्छा, जिसका मतलब होता है एडवांटेज, फ़ायदा, ठीक है। गुड का मतलब, ठीक है, एडवांटेज हो जाएगा, और ठीक है, यूज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि अच्छा इस्तेमाल है, गुड, ओके, कि कोई चीज़ है, अच्छी है, एज एन एडजेक्टिव। बट व्हेन वी ऐड S टू गुड, इट बिकम्स गुड्स। सो गुड्स का मीनिंग क्या होता है? अशिया, हाँ, चीज़ें, चीज़, सामान, यानी आर्टिकल्स। उन्हें आर्टिकल्स भी कहते हैं। आर्टिकल्स का मतलब, ठीक है, जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें होते हैं उसे आर्टिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। कोई चीज़ें, जैसे कोई शॉपकीपर है, डिफरेंट आर्टिकल्स परचेज करता है, डिफरेंट आइटम्स परचेज कर, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है गुड्स। फॉर एग्जांपल, गाड़ी एक आती है गुड्स कैरियर। गुड्स कैरियर मतलब, ठीक है, सामान ढोने के लिए वो गाड़ी यूज़ की जाती है, उसे कैरियर कहते हैं। दूसरा वर्ड है CAREER, इसे क्या पढ़ते हैं? CAREER, करियर। करियर एंड कैरियर में डिफरेंस है, ये नोट किसमें? CAREER, करियर, एंड इसमें कैरियर, CARRIER, कैरियर, दैट इज डिफरेंट थिंग। अब गुड्स से ये चीज़ याद आई, नोटेड। तो इन वर्ड्स के मीनिंग चेंज हो जाते हैं व्हेन वी ऐड S। क्लियर? ओके, इसे मिटा देते हैं। तो ये भी आपने नाउन से ही रिलेटेड है ये, कि नाउन में किस तरीके से मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। एक S ऐड करने से, एक S ऐड करने से मीनिंग बदल रहा है यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट वी हैव नंबर 6, छठा पॉइंट आप देखिए कि कुछ ऐसे नाउन हैं, सम नाउन्स विच आर जनरली यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है। कुछ नाउन में लिखूंगा, ये जनरली आम तौर पर प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, जो पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसमें से कुछ एग्जांपल्स एंड सम मोर। फॉर एग्जांपल दिस वन, ट्राउजर्स। ट्राउजर्स प्लूरल फॉर्म, माय ट्राउजर्स आर लूज, ठीक है, ट्राउजर्स ही लिखेंगे, इसको S नहीं हटाना। ये इसी तरीके से यूज़ किया जाता है, इसका सिंगुलर पॉसिबल नहीं है, इसको प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाता है, यूज़ भी किया, और वर्ब भी ऐसे वर्ड्स के साथ प्लूरल ही यूज़ किया जाएगा, राइट। इसी तरीके से जीन्स, राइट, जीन्स हो गया, या फिर पैंट्स हुआ, ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करना है, ठीक है। पैंट्स के साथ साथ और क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स, SPECTACLES, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, राइट, गॉगल्स, और क्या, सीजर्स, SCISSORS, ठीक है। दीज सीजर्स आर ब्लंट, कि ये सीजर्स की जो धार है वो मोटी हो गई है, ठीक है, ठीक। ऐसा भी कह सकते हैं, दीज सीजर्स आर नॉट शार्प, कि ये कैंची जो है, ठीक है, तेज नहीं है। सीजर्स हुआ। इसी तरीके से एक शीयर्स भी मैंने वर्ड यूज़ किया था। शीयर्स क्या होता है? गार्डनर्स सीजर्स, गार्डनर जो कैंची इस्तेमाल करता है, ठीक है, पेड़ों को ड्रेसिंग करने के लिए, शाखें काटने के लिए, पत्ते काटने के लिए, उसे शीयर्स कहा जाता है। गॉगल्स है, स्पेक्टिकल्स है, सीजर्स है, शीयर्स है, या फिर टोंग्स, राइट। अगर इसको आप सिंगुलर आप यूज़ करेंगे तो अ पेयर ऑफ लगाना है, ठीक है। अगर टोंग्स है, अ पेयर ऑफ टोंग्स, तब ये सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ ही अ यूज़ किया जाता है। अ पेयर ऑफ जीन्स, ठीक है, अ पेयर ऑफ जीन्स इस तरीके से यूज़ किया जाता है एज सिंगुलर। हाँ, प्लूरल अगर यूज़ करना है तो अ नहीं आएगा, इसमें कोई आर्टिकल यूज़
नहीं आएगा। द आप यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। इफ दैट थिंग इज नोन टू योर लिसनर, द कब यूज किया जाता है? द डेफिनेट आर्टिकल है ना, जब कोई चीज मखसूस हो कि मैं बोलने वाला हूं, मुझे तो पता ही है उस चीज के बारे में, लेकिन मेरे सुनने वाले को भी उस चीज का इल्म है कि किस चीज की बात हो रही, तब द यूज किया जाता है। वी यूज द विद द थिंग्स नोन टू योर लिसनर। द का उसूल क्या है? डेफिनेट आर्टिकल का उसूल, बेसिक फंडा यही है कि द तब यूज करना है उन चीजों के साथ जो आपके लिसनर को जिन चीजों की जानकारी हो। क्लियर? ये याद रखना। आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक डेफिनेशन आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का किसकी? GOGG, हाँ डबल जी होता है। ठीक है, अब इसको बना देते हैं जी गॉगल्स। वेरी गुड, वेरी शार्प है, देखो कैसे पकड़ लिया। हाँ स्पेलिंग मुझे आती थी, बट समहाउ ऐसा होता है वाइल स्पीकिंग व्हेन माइंड इज समवेयर एल्स, तो लिखने में, क्योंकि माइंड को, दिमाग को मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, तो दिस वी कॉल एन इनएडवर्टेंट एरर। अनजाने में जो गलती होती है उसे क्या कहते हैं? राइट इट डाउन, इनएडवर्टेंट। सो यू कैन कॉल इट एन इनएडवर्टेंट एरर। और जो एरर, जो गलती जानबूझ के इंसान करता है उसे क्या कहते हैं? डेलिब्रेट, DELIBERATE, राइट? डेलिब्रेट एरर भी आप कह सकते हैं या मिस्टेक भी कह सकते हैं। डेलिब्रेट, व्हेन समवन डज समथिंग डेलिब्रेटली, जानबूझ के जब कोई गलती करे उसके लिए आप डेलिब्रेट या डेलिब्रेटली एज एन एडवर्ब यूज करेंगे। इनएडवर्टेंट, ठीक है, एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब बनता है इनएडवर्टेंटली। इनएडवर्टेंटली स्पेलिंग का ख्याल रखना। दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, और ये यूज़ होते हैं। डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के, और इनएडवर्टेंट का मतलब अनजाने में। ठीक है, तो डेलिब्रेटली भी यूज़ कर सकते हैं, DELIBERATELY, डेलिब्रेटली। दिस वर्ड इज एन एडवर्ब, एडवर्ब की तरह यूज़ होगा। दूसरा है इनएडवर्टेंटली। इनएडवर्टेंटली का मतलब अनजाने में, इनएडवर्टेंट एरर। ठीक है, चलो गलती से आपने दो वर्ड सीख लिए, गलती की वजह से ही, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से आपने दो एटलीस्ट वर्ड। तो ये होता है क्लास का मज़ा, कि क्लास में कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं जो आप किताब में नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब जब कोई किताब में कोई टॉपिक पढ़ेंगे उसी हिसाब से चलेंगे, बट क्लास डिफरेंट होती है। तो ये दो वर्ड्स आपने सीख लिए, याद रखना इन वर्ड्स को। यू कैन यूज देम in your conversation, in your communication, and these words are very important. ठीक है, टोंग्स हुआ, a pair of tongs, टोंग्स यानी चिमटे को कहते हैं। ठीक है, टोंग्स का भी यूज़ किया जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से ये कुछ नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। प्लूरल फॉर्म मैंने लिख दिया ऊपर, इनको आपने हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ करना है। इस तरह के और भी नाउन्स हैं, जैसे आर्म्स, ठीक है, बताया था मैंने, या फिर प्रोसीड्स। प्रोसीड्स क्या होता है? नहीं, वो प्रोसीड करना तो अलग बात होता है, किसी काम में आगे बढ़ना, बट द प्रोसीड्स ऑफ अ डेज वर्क मतलब दिन की कमाई। ठीक है, शॉपकीपर्स प्रोसीड्स, मुनाफा। ठीक है, जो प्रॉफिट हुआ दिन का उसे प्रोसीड्स कहते हैं, द प्रोसीड्स ऑफ द डे। ठीक है, वो 4,000 हो, 5,000 हो, जितना भी उस बिजनेसमैन का हो। ठीक है, आर्म्स यू नो चैरिटी, ठीक है, खैरात के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोसीड्स का मतलब अर्निंग होता है, दिन की कमाई, उसे प्रोसीड्स कहेंगे। इसी तरीके से कंटेंट्स, कंटेंट्स क्या होता है? हाँ, कंटेंट्स मतलब किसी चीज़ में जो शामिल होती हैं चीज़ें, उसके लिए कंटेंट्स यूज़ किया जाता है। जैसे किताब में, ठीक है, स्टार्टिंग में एक कंटेंट्स पेज होता है कि इस किताब में कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या शामिल है, उसे कंटेंट्स कहेंगे। तो कंटेंट्स लिखा जाता है, कंटेंट नहीं। ठीक है, कंटेंट का मीनिंग चेंज हो जाएगा, कंटेंटमेंट बनता है। कंटेंट मीन्स मुतमईन होना। ठीक है, व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विद द थिंग्स, जितना मिला है काफ़ी है, यू आर कंटेंट विद व्हाट यू हैव गॉट, कि जितना मिला है आप उसमें क्या हैं? मुतमईन हैं, खुश हैं। राइट, वो कंटेंट होता है। कंटेंट से कंटेंटमेंट भी यूज़ किया जाता है, बट किसी चीज़ के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके लिए कंटेंट्स यूज़ किया जाएगा। ठीक है, कंटेंट्स हैं। या फिर ये वर्ड आपने कॉमनली सुना होगा, ठीक है, कॉमनली ऑर्डर कि मेरा ऑर्डर आ गया, लेकिन इंग्लिश में ऑर्डर नहीं, ऑर्डर्स यूज़ किया जाता है। राइट, ऑर्डर्स ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म यूज़ किया जाता है। ऑर्डर्स आपने यूज़ करना इसके लिए।
इसी तरीके से कस्टम्स, कस्टम्स क्या होते हैं? रिवाज होता है, रीति रिवाज। कस्टम्स, कस्टम नहीं बोलेंगे, कस्टम्स लिखेंगे, ये भी प्लूरल में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसी तरीके से दिस वन, राइट, एनल्स, एनल्स क्या होता है? व्हाट आर एनल्स? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स अरेंज्ड ईयर बाय ईयर, ठीक है। हिस्टोरिकल तारीखी रिकॉर्ड होता है जो साल दर साल, ठीक है, मेंटेन किया गया हो, उसे एनल्स कहते हैं। यानी तारीखी रिकॉर्ड किसी भी मुल्क का, किसी भी जगह का, उसे एनल्स कहते हैं। और इसी का दूसरा वर्ड है आर्काइव्स, मिलता जुलता है, बट आर्काइव्स में ज़रूरी नहीं है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ें नहीं होती हैं आर्काइव्स में, बट एनल्स में क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड होती हैं। जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो 24 में जो जो चीज़ें हैं वो 24, ठीक है, 25, 26, 27 बिल्कुल स्टैक्स में और ऑर्डर में। इन क्रोनोलॉजी वर्ड का मतलब है, क्रोनो वर्ड टाइम से रिलेटेड होता है। जब भी कहीं किसी भी वर्ड में क्रोनो वर्ड रूट वर्ड नज़र आएगा तो समझ लेना कि इसका कनेक्शन टाइम के साथ है। आर्काइव्स, ठीक है, तो आर्काइव्स भी पास्ट रिकॉर्ड्स के लिए ही यूज़ किया जाता है, राइट। इसी तरीके से एरियर्स, ARREARS, एरियर्स, किसी मुलाजिम की तनख्वाह जब काफ़ी टाइम के लिए तनख्वाह बढ़ी लेकिन वो मिला नहीं, तो बचा हुआ जो पैसा है वो एरियर्स की फॉर्म में मिलता है, उसे क्या कहते हैं? एरियर नहीं कहेंगे, बट पीपल मेक मिस्टेक इन दिस वर्ड एज वेल, कि एरियर कह देते हैं, ऑर्डर कह देते हैं, बट इट्स नॉट एरियर, इट इज़ ऑलवेज यूज्ड एज एरियर्स, एरियर्स, ठीक है। एरियर्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, मनी दैट समवन रिसीव्स लेटर। जैसे आपके वालिद साहब जॉब करते हैं सरकारी, अब 7th पे कमीशन में सैलरी बढ़ गई लेकिन 6 महीने बाद मिली, अब जो बकाया पैसा है वो मिलेगा किसी शक्ल में, एरियर्स की फॉर्म में। दैट इज़ द अर्न मनी, वो आप ही का पैसा है, सो जो बाद में मिलता है, ठीक है। सैलरी का वही बढ़ा हुआ हिस्सा जो आपको उस वक्त नहीं मिला लेकिन बट इज़ गिवन लेटर इन टाइम, बाद में मिलता है, एरियर्स उसे कहते हैं, ठीक है। जैसे ऑर्डर्स में एस यूज़ होता है, एरियर्स में भी आपने एस लगाना है। कभी एरियर्स सुना है? नहीं सुना है एरियर्स। इसी तरीके से वी हैव मैनर्स, तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्पिसेस, AUSPICES। ऑस्पिसेस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई इंस्टीट्यूशन कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, कोई कोर्स स्टार्ट करता है, या कोई कॉन्फ्रेंस की परमिशन देता है, सो दैट कॉन्फ्रेंस, दैट वर्कशॉप, राइट, इज़ डन अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ। ये फ्रेज में यूज़ किया जाता है। ऑस्पिस का मतलब होता है सपोर्ट, ठीक है। ऑस्पिसेस का मतलब क्या होता है? सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट, ठीक है। अंडर दी सपोर्ट की जगह एजिस भी यूज़ किया जा सकता है, AEGIS, एजिस, अंडर दी एजिस। सो एजिस का मतलब भी होता है सपोर्ट। इवन आप एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, पैट्रोनेज, पैट्रोनेज, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। अंडर द ऑस्पिसेस यानी इनके संयोग से, साथ से, क्लियर। तो सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है ऑस्पिसेस, इसमें भी एस यूज़ किया जाता है, ऑस्पिस नहीं बोलेंगे, ऑस्पिसेस। और इन्हीं के ऑल्टरनेट वर्ड हैं एजिस एंड पैट्रोनेज, ये इसके सिनोनिम्स मान लीजिए ऑस्पिसेस के। क्लियर, यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। याद रहेंगे ये सारे वर्ड्स कि ये प्लूरल हमने कंसिडर करने हैं, क्या करने हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो वर्ड जेंट्री है, जेंट्री, GENTRY, जेंट्री क्या होता है? हाँ, अपर क्लास पीपल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, उसे जेंट्री कहते हैं, जेंट्री। और या इन्फेंट्री होता है, इन्फेंट्री होता है, कैवलरी होता है, आर्टिलरी होता है, ये सब प्लूरल ही यूज़ किए जाते हैं। क्लियर, वो आपने लिखे भी होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं मिटा दूं इसको, नोट कर लिया? तो इन वर्ड्स पे आपने गौर करना है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी वर्ड्स हैं और कई बार इम्पोर्टेंट, ये तो बहुत ही ज़्यादा, ऑस्पिसेस, एजिस एंड पैट्रोनेज, ये बिल्कुल याद कर लेना। एरियर्स, और ये याद होता है, हो सकता है कि आपको यू विल नॉट बी एबल टू टेल देम इन वन गो, एक ही बार में सारे वर्ड याद नहीं आएंगे, लेकिन माइंड